तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ फ्रेंड गर्भावस्था में जो होता है पहला से 13 सप्ताह तक, एक हफ्ते से 13 सप्ताह तक की मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो आपको क्या होता है पहला फ्रेंड, जो है पहला होता है तिमाही, जो फर्स्ट होता है ट्राइमेस्टर। बच्चे का विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। ऐसे में आप में भी शारीरिक और भावनात्मक जो परिवर्तन होगा। हो सकता है आपको एहसास हो कि आप गर्भवती प्रेग्नेंट हैं, पर आप कुछ औरतों को इसका एहसास 4 से 5वें सप्ते में ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तिमाही में क्या होता है, बच्चे का विकास सबसे तेज़ी से होता है। ऐसे में ज़्यादातर महिला आपको अपने ही तिमाही में 12वें सप्ते तक बच्चे का एक है जो हाथ बेट सुने देता है, जो सुनाई आपको देने लगता है बच्चे का, वो रेगुलर है। आपको जो है वो 12वें सप्ते तक आपको वो उसका बच्चे का हार्ट जो है सुनाई देने लगता है। तो अब उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, पहले तिमाही में क्या होता है, आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आएंगे। हो सकता है शरीर में आपको इन बदलाव का अनुभव भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा, शरीर में आपको इन चीज़ों का बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहला आता है क्या फ्रेंड्स, थकान जो है महसूस होने लगता है। इस समय आपका शरीर जो है ज़्यादातर जो है ऊर्जा बच्चे के विकास में लगा रहता है। ऐसे में जब आप ज़्यादा काम कर देते हैं, ऊर्जा कम होने के कारण आपको थकावट महसूस हो सकता है। इसलिए आपको ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा थकान महसूस होती है तो थोड़ी देर सो जाएं। अगर थोड़ी देर सोने के बाद भी आप चाह रहे हैं कि मुझे कुछ काम करना, तो अगर हो सके तो इन समय में आप अपने साथी को ऑफिस से छुट्टी लेने को कह दें, या फिर आप कोई घर पे नौकरानी भी रख सकते हैं, काम के लिए काम बाई भी रख सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी, आप रख भी सकते हैं। आपको बच्चे का हेल्थ चाहिए और अपना हेल्थ बचाना है तो आप छुट्टी कह भी सकते हैं, ताकि वो घर में ही आपके रह के मदद भी कर सकते हैं। अब आप को थकान से जो है आपको बचावट भी हो जाएगा। तो और उसके बाद दूसरा जो सेटअप है वो है उल्टी लगना होना, या फिर क्या होता है कि उल्टी लगता है या उल्टी होता है। किसी को क्या होता है कि लगातार 8 महीना 7 महीने तक उल्टियाँ होती रहती है। किसी को उल्टियाँ नहीं होती, बस हुलियाहट ही आता है, इसलिए ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। तो पहले तिमाही में आपको थोड़ा सा क्या होता है, उल्टी लगने जैसा महसूस हो सकता है। ऐसे में ज़्यादा चटपट तेल या युक्त खाने के कारण इसके लक्षण और बढ़ जाते हैं। मतलब कुछ भी आप चटपटे सामान खा रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपका लक्षण और बढ़ जाता है। तो अगर आपको हद से भी ज़्यादा उल्टी हो या लगने लगे तो जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से मिल लें। फटाफट आप जाके डॉक्टर से मिल लें कि हाँ भाई मेरे उल्टियाँ हो रही है, प्रेगनेंसी है, मेरा ऐसे है, प्रेग्नेंट हूँ मैं। तो उसके बाद आप जाके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर का सलाह लेने से कोई गलत बात नहीं है। डॉक्टर सलाह देंगे, वो अच्छे खींच सलाह देंगे, तो इस तरह का आप सलाह जाके डॉक्टर से ले सकते हैं। अब तीसरा बात करते हैं फ्रेंड्स, बार पेशाब लगना। तो बार पेशाब इंसान को क्यों लगते हैं, तो बार पेशाब लगने का भी कुछ तरीका है, क्यों लगते हैं, क्या है, तो इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है फ्रेंड्स आपको लगातार पेशाब आए, ऐसा आपके गर्भधारण करने का 1 सप्ताह के बाद बहुत सारे महिलाओं को होता है, या शरीर में प्रोजेस्टेरोन जो होता है हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है। इस समय क्या होता है, शरीर ज़्यादा से ज़्यादा खून श्रेणी छेद है, और क्या होता है पेल्विक रीजन होता है जो उसमें भेजता है, जिसकी वजह से मूत्र में क्या होता है, जलन होता है और बार पेशाब लगता है। तो ये तो बात क्लियर है कि भाई आप प्रेग्नेंट जो है, तो इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हार्मोन के बढ़ने के कारण आपका पेशाब होता है, ज़्यादा पेशाब में जलन होता है, तो पेशाब आपका लाजिम होएगा। और उसके बाद आपको क्या फ्रेंड्स, पचमा में मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, सतन में बदलाव। मतलब क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है और एस्ट्रोजन जो होता है के बढ़ने के कारण पहले तिमाही में आप सतनों में भी कुछ प्रकार के बदलाव अनुभव कर सकते हैं। सतनों में के निपल का रंग गाढ़ा होना, संतरों का बड़ा होना, छूने पर दर्द होना जैसे लक्षण का आप देख सकते हैं। तो अब संतरों के माने तो आप जान ही गए होंगे कि क्या मैं कह रहा हूँ आपको, निपल का रंग, ये आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके आपको लक्षण महसूस होएगा। तो गर्भावस्था में पहले तिमाही में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यकता है फ्रेंड्स।
इस नीचे दिए गए जो है, मैं आपको नीचे दिए गए कुछ ऑप्शन है जिससे मैं आपको अभी बताऊंगा। जब आप पूरे वीडियो को वॉच करें उसके बाद मैं आपको पूरे डिटेल्स से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें कि उनको भी कुछ नॉलेज, कुछ जानकारियाँ मिल सके। फ्रेंड, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान रहने, अगर गर्भावस्था में पहले किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो अपने सबसे गौर करने की बात है, यहाँ पे आपको हल्का सा भी फीवर या कुछ भी आपको हल्का सा भी परेशानी हो तो आप बिना कोई डॉक्टर को दिखाए कोई दवा ना खाएं। डॉक्टर को आप जाकर दिखाएं, सलाह लें, उसके बाद आप कोई भी दवा खाने की कोशिश करें। क्या होता है, कोई भी आप दवा अंग्रेजी खाते हैं तो उसमें क्या होता है, गर्मी पैदा होती है। गर्मी पैदा होने से आपका बच्चा में खराबियाँ भी हो सकती है, आपके ऊपर कुछ परेशानियां भी आ सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान, गर्भावस्था में क्या होता है, गर्भावस्था से पहले किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो अपने प्रेगनेंसी होने का विषय में जानते हैं भी, मतलब आप जान दें कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी आप कोई दवा खाएं तो डॉक्टर से बात करें, पूछें कि क्या वही दवा खाते रहना सुरक्षित होगा या नहीं। तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। अगर आप भारतीय महिला हैं तो आप अपने नज़दीकी प्राथमिक में जाकर आप अपना क्या होता है कि मापता कार्ड जो कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे आपको गर्भवती महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा भी मिल जाएगी। अब उसके बाद आपको और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मांस, अंडा या मछली अच्छे से प्रकार जो होता है अच्छे से पका कर खाएँ, बहुत ही अच्छा चीज़ है। मांस, अंडा और मछली जो है अच्छे से पका कर खाएँ। हमेशा ताज़ा ही मांस जो रहता है, ताज़ा ही मांस ही अच्छे से पका कर खाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूध को अच्छे से उबाल कर पिए। अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो प्रेग्नेंट के दौरान हो सके तो पीना बंद कर दें या कम पिए। प्रॉब्लम नहीं, मतलब आप ना पिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम पिए। ये हो सकता है कि आप कम पिए। अपने आसपास के वितरण में जो व्यवस्था रखें और पालतू जानवरों को छूने के बाद अच्छे से हाथ धोएं। मतलब कुछ भी उसमें बीमारी हो सकती है, वे फिर आपके गर्भ में पल रहा है वो बेबी के लिए भी कुछ दिक्कत या कुछ परेशानियां हो सकती है, तो इसलिए आप हाथ को भी धो लें। शराब या सिगरेट का उपयोग ना करें। मतलब आप हो सकता है कुछ गर्ल्स जो होती हैं कि सिगरेट पीती हैं, तो इसलिए आपको इससे बहुत ही बचने की ज़रूरत है। आपको अपने बच्चे का सेहत पे ध्यान रखना है। बच्चे को स्वस्थ और दुनिया में आने के लिए स्वस्थता चाहिए, तो उन्हें आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। और इन 3 महीनों में बच्चे जो होते हैं, बच्चा माँ के गर्भ में जुड़ता है, इसलिए आप ज़्यादा यात्रा ना करें। जैसे कि आप यात्रा, गाड़ी हो गया, कुछ भी आप साइकिल हो गया वगैरह वगैरह से आप ज़्यादा, जैसे कि एक्चुअली में रोड पे चलते हैं, रोड पे ब्रेक मार रहा बंदा, रोड पे कुछ भी हो रहा है, रोड ख़राब है, इसलिए आपको ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, इसी तरह का मेरे वीडियो को देखने के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आप आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए।